किराए पे रहते हैं, किराए कहाँ से देंगे। बैनर के बाद यकायक मामला खराब हो जाते हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। 600 दुकानें वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, उसके अंदर जो माल पड़ा हुआ था वो ज़ीरो हो गया। तो जो है ना किसी तरीके से कोई दहशतगर्दी की गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडस्ट्री स्टार टीवी पर आप मुझे देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद शिज़ा में। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में, जहाँ पर आग लगी है। आग लगने की वजह से काफ़ी माली नुकसान हुआ है। यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि माली नुकसान के अलावा जानी नुकसान हुआ है, किसी को कोई तकलीफ़ आई है, या फिर माली नुकसान किस हद तक किस नौइयत का हुआ है। आइए लोगों से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमेर। अच्छा उमेर, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपकी कितनी शॉप्स थी अंदर? यहाँ पे 3 दुकानें थी और टोटल जो है नीचे जो ग्राउंड में दुकानें थी वो थी 400 और ऊपर जो है 186 दुकानें थी जो अभी जल के राख हो चुकी हैं। अंदर जब दुकानदार जो हैं अंदर जा रहे हैं तो वो अपनी दुकान पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसा हाल हुआ हुआ है अंदर। तो ये तो अरबों खरबों रुपए का नुकसान है। अभी तक कोई हुक्मरान यहाँ पर आया भी नहीं है, किसी दुकानदार को ना आना तो बहुत दूर की बात है, किसी को दिलासा नहीं दिया है यहाँ पे। और कहते हैं कि 4 घंटे में आग बुझा दी गई है, ये अभी तक धुआं निकल रहा है। कल की लगी हुई और कहते हैं 4 बजे आग बुझ गई है। 4 घंटे में हमने काबू पा लिया है। कहाँ काबू पा लिया? अभी भी आप अंदर जाएँ, अंदर दिख रहा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अभी होकर आए अंदर बाकायदा सुबह 1 बजे के टाइम। चलें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हम तो हमारी यही दुआ है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ काम किया जाए। आइए दूसरे लोगों से बात करते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये जरा आपसे बात करते हैं, यहाँ के अहदेदार हैं, इनसे पूछते हैं कि आग किस तरीके से लगी और कितना नुकसान हुआ है। देखें जी, कल ये तकरीबन कोई 5:45 बजे जो है ये यहाँ पर आग लगी है और हमारा ताल्लुक़ जो है शाह साहब हैं, माजिद है, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन से है। हम लोग MC मेंबर हैं। ये आग जो है बकौल इन दुकानदारों के तकरीबन इस वक्त 600 दुकानों को खा गई है। और अगर आप अंदर जाएंगे, हम 3 दफ़ा अंदर से होकर आए हैं, बिल्कुल अंदर कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल टूटी फूटी जगह पर आप आ गए हैं जो शायद कभी दोबारा ना बन सके। 24 घंटे हो गए हैं, ये सामने देखें हैं, तो ये धुआं है। तो आग लगी है तो धुआं निकल रहा है ना। तो यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब लोग आते हैं, वो आपको पता है अपनी अपनी पार्टियों की बोली बोलते हैं और चले जाते हैं। इन गरीबों का क्या होगा? ये ज़ीरो हो गए, इनके पास अब कुछ नहीं रहा। और ना हुकूमत ने पहले किसी को कुछ दिया है, ना अब देगी हुकूमत ने कोई राब्ता किया है, कोई आसरा दिया है कि उनके नहीं कोई नहीं। इनके जो अहदेदारान हैं, जो सदर हैं फिरोज़ साहब, उनसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। बाकी MNA आ रहे हैं, MPA आ रहे हैं, उनका आना तरफ से मुर्तज़ा वहाब साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात की कि मार्केट के अंदर 30 दुकानें जली हैं, जबकि यहाँ पर 300 से ज़ायद दुकानें नीचे हैं और तकरीबन कुल टोटल मिला के 600 के करीब दुकानें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। 3 नस्लों की मेहनत है, लोग हैंड टू माउथ हो गए, रो रहे हैं, गम की तस्वीर बने हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ सब दिलासा दे रहे हैं एक दूसरे की और फिर कुछ दिनों के बाद सब आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में कौन सोचेगा। अच्छा ये बताइएगा कि माली नुकसान किस नौइयत का हुआ है? ये तो अरबों की बात करें जी, करोड़ तो आजकल मरोड़ हो गया हुआ है। करोड़ क्या बेचता है? तो ये तो अरबों की बात करें। 600 दुकानें वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई, उसके अंदर जो माल पड़ा हुआ था वो ज़ीरो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हमारी कम से कम 35-40 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक की थी जो ज़ीरो होकर रह गई। तो ये करोड़ों वाली कहानी नहीं है, ये अरबों की बात करें। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। जी, शॉर्ट सर्किट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मेरे साथ चलें तो मैं मार्केट में आपको वो तार दिखा सकता हूँ मेरी दुकान के सामने, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मेरी दुकान पूरी जल चुकी है। मेरी 2 दुकानें, दोनों दुकानें राख हो गई हैं जलकर। अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपकी तवज्जो से हुक्काम बाला से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि आओ खुदारा इसको देखो क्या मामलात हैं। क्या लगता है कौन लगा सकता है? किस हिसाब से आप ये कह रहे हैं? किसी का नाम तो नहीं ले सकता। जिम्मेदार इदारे जो हैं वो सारी बात को तहकीकात करके इसके मामले को तय तक पहुंच सकते हैं। हमारा काम निशानदेही करना है। अब ये एक बैनर यहाँ लगा था कि ये बिल्डिंग मालिकाना हुकूक पे नहीं दी जाएगी, किराए पर है। तो ये 1 हफ्ते से मामला चल रहा था और ये सारी बिल्डिंग पे आवेजा था बैनर, और वो उस बैनर के बाद यकायक मामला ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम बेरोज़गार शादीशुदा 20 बच्चे वाले हैं, हम लोग किराए पे रहते हैं, किराए कहाँ से देंगे।
आपकी भी शॉप है अंदर? मैं जॉब पर काम करता हूँ। काम करते हैं। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से किराया दूँगा? शादी में 20 बच्चों वाला हूँ मैं, किससे बोलूँगा, कौन सुनेगा? नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या हाल है, बेहाल हैं लोग, और दरख्वास्त करते हैं। हम भी हुकूमत से अपील करते हैं कि इनकी मदद की जाए, किसी भी तरीके से कंपनसेट किया जाए। इनकी शॉप्स जो हैं वो जितना उस पर माली नुकसान हुआ है इनको कंपनसेट करके उस हिसाब से इनको वो अमाउंट दिया जाए। यहाँ पे जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनको कहीं ना कहीं रोज़गार भी दिया जाए। सर, ये बताएं कि आपकी भी शॉप थी अंदर मार्केट जी में? मेरी शॉप है 67 फैशन गारमेंट के नाम से थी, वो फिर इलेक्ट्रॉनिक की कर दी थी, तो सारा जो है वो जल गया है। पूरी 400 दुकानें जो हैं वो मिसमार हो गई हैं, सब राख का ढेर बन गई। हम यहाँ पर तीसरी जनरेशन हमारे ये काम कर रही है, और मार्केट के अंदर जो है ना कोई मतलब ऐसा मामला चल रहे हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे कि 15 मिनट के अंदर पूरी मार्केट नहीं जल सकती। इसको जो है ना किसी तरीके से कोई दहशतगर्दी की गई है। 15 मिनट में मार्केट नहीं जलती। तो दरख्वास्त तो यही है कि गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन करे हमारे साथ। जो लोगों के गल्लों में कमेटियों के पैसे थे, जो लेन देन पीर वाले दिन होता है, जो देने होते हैं, जो लेने होते हैं, वो कुछ भी नहीं है, सब जल गया है, सब राख हो गए। यहाँ तक के रजिस्टर वगैरह सब जितने कंप्यूटर रखे हुए थे सब खाक हो गए, सब जल जला गए। पे नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो कितना ज़्यादा अपसेट हैं इस चीज़ को लेकर। डेफिनेटली उनका इतने लाखों में नुकसान हुआ है लोगों का, कोई हज़ारों में बात नहीं है, लाखों में बात है। तो इतने ज़्यादा नुकसान के बाद भी लोग अभी उनके अंदर इतना भरोसा है उनको इस हमारी गवर्नमेंट से कि वो जो है उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत ही सही मदद ज़रूर करेंगी। आइए और लोगों से बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये जनाब यहाँ पे हैं, कब से पुलिस एहलकारों की गाड़ी खड़ी हुई है और सबका इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। हमने जहाँ पे भी देखा है ना तो लोग इतना ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। ये जनाब जो है वो उन्होंने बहुत यहाँ पे हर किसी से ही बहुत आराम से तमीज़ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महमूद। अच्छा, आप यहाँ पर कितनी देर से ड्यूटी पर हैं? हम सुबह 7 बजे से लेके अभी तक खड़े हैं। अच्छा, 7 बजे से। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का बंदा आया है? बंदे तो बहुत सारे आए हुए हैं। आपको लगता है कि कुछ इसको कंपनसेट करके दिया जाएगा मार्केट को? अभी चेक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सब राख जल के राख हो गए। कोई हमारा फायर ब्रिगेड का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, कोई हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है। जब तक उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, कोई मास्क नहीं, कोई लाइट नहीं, वो बोले हम अंदर कैसे जाएं। अगर वो बचा सकते हैं और सारी चीज़ें होती तो बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाली आई थी, खाली लगी हुई थी वो। उसके बाद टैंकर बुलाया तो उसमें ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद काम स्टार्ट किया वो। ये डबल शॉप है। अरे भाई जी आइए देखिए, आराम से जाना। देखिए बेटा, देख के आइए। ये अंदर तक है, पूरी लंबी दुकान है। और ये 2 शॉपों की एक दुकान है, सामने भी 2 शॉपों की एक दुकान है। ये पूरी मार्केट का यही तकरीबन 6 दुकानें यहाँ पर हमारे ऑनर की, समझे ना। ये आपकी शॉप है? कितने टाइम से आप यहाँ पर है? मेरे वालिद साहब के टाइम से तकरीबन 50 साल हो गए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपने देखा है कि यहाँ पूरी मार्केट जल चुकी है। हम गवर्नमेंट से बार बार यही अपील करेंगे कि यहाँ के लोगों की मदद करें और जितना इनका माली नुकसान हुआ है इनको कंपनसेट करके दिया जाए। खुदारा इनको कंपनसेट करके वाकई में दिया जाए, सिर्फ बातें ना की जाए दफ़ा। तो नाज़रीन, अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और देखते रहें लाइव विद शिज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।